फिर हे अर्जुन, जब पुरुष में ब्रह्म स्वरूप होने की ये पात्रता आ जाती है, तब वह पुरुष चित्त की उस प्रसन्नता के आसन पर प्रतिष्ठित होता है जो ब्रह्म बोध के कारण होती है। जिस उष्णता के कारण अन्न पकता है, वही उष्णता जब पकाए हुए अन्न में से निकल जाती है, तब वह अन्न खाने में समाधान कारक होता है। वर्षा ऋतु में जो बाढ़ आती है, उसके सब बखेड़े दूर करके शरद ऋतु में नदी शांत हो जाती है, अथवा जब गाना खत्म हो जाता है, तब संगीत के पखावज आदि उपांग भी अपने आप बंद हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मबोध की प्राप्ति करने के लिए जो उद्योग होता रहता है, आत्मबोध होते ही उस सारे उद्योग का अंत हो जाता है। इस शांत और प्रसन्न अवस्था को आत्मबोध प्रशस्ति कहते हैं। अब उस पुरुष को यही प्रसन्नता वाली अवस्था प्राप्त होती है। उस समय ब्रह्म साम्य की भर्ती हो चुकी होती है। इसीलिए यदि उस समय उसकी कोई वस्तु खो जाए तो उसे कुछ भी दुख नहीं होता, और यदि उसे कोई वस्तु प्राप्त होने को हो तो उसके लिए वह कोई प्रयत्न भी नहीं करता। इन दोनों में से एक भी बात उस पुरुष के लिए हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही समस्त नक्षत्र अपनी प्रभा गंवा बैठते हैं, उसी प्रकार आत्म स्वरूप के अनुभव का संचार होते ही, हे अर्जुन, वह पुरुष जिस तरफ देखता है उस तरफ उसके लिए मानो इस भेद भावात्मक भूत सृष्टि का अंत ही हो जाता है। जिस प्रकार धूल पर लिखे हुए अक्षर केवल हाथ से पोंछकर मिटाए जा सकते हैं, उसी प्रकार उसकी दृष्टि पड़ते ही सारा भेदभाव नष्ट हो जाता है। फिर जागृति और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में जो विपरीत तथा असत्य ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे दोनों अव्यक्त में अर्थात मूल अज्ञान में लुप्त हो जाते हैं, और फिर वह मूल अज्ञान भी ब्रह्म बोध की वृद्धि के कारण घटता घटता अंत में पूर्ण बोध में समा जाता है। जिस प्रकार भोजन करने के समय प्रत्येक ग्रास के साथ भूख थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है और पूर्ण तृप्ति होने पर सारी भूख मिट जाती है, अथवा ज्यों-ज्यों आदमी रास्ता चलता है त्यों-त्यों रास्ते की लंबाई या दूरी कम होती जाती है और अंत में उद्दिष्ट स्थान तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है, अथवा ज्यों-ज्यों जागृति बढ़ती जाती है त्यों-त्यों निद्रा का नाश होता जाता है और पूरी तरह जाग जाने पर निद्रा बिल्कुल रह ही नहीं जाती, अथवा जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की कलाएं पूर्ण हो जाने पर उसके बिंब की वृद्धि का अंत हो जाता है और उसी दिन से शुक्ल पक्ष का भी अंत हो जाता है, उसी प्रकार जब जानने के समस्त विषयों का अस्तित्व मिटाकर जानने वाला अपने साथ ज्ञान को लेकर मेरे स्वरूप में मिलकर समरस हो जाता है, उसी समय अज्ञान की पूर्ण रूप से इतिश्री हो जाती है। फिर जिस प्रकार कल्पांत के समय नदी और समुद्र आदि सबके आकार नष्ट हो जाते हैं और सारा ब्रह्मांड समान रूप से जलमय हो जाता है, अथवा जिस प्रकार घट और मठ आदि आकारों के नष्ट हो जाने पर सब जगह समान रूप से भेदहीन आकाश बचा रह जाता है, अथवा जिस प्रकार लकड़ी के जल जाने पर केवल अग्नि बची रहती है, अथवा जिस प्रकार सुनार की घरिया में पड़ने पर और अलंकार का आकार नष्ट हो जाने पर सोने के लिए नाम रूप आदि वाला भेदभाव प्रयुक्त नहीं हो सकता, अथवा यदि और दृष्टांत देना हो तो जिस प्रकार जाग उठने पर और स्वप्न के न रह जाने पर केवल हम ही हम बाकी रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वह मेरे सिवा और कोई को नहीं देखता या पहचानता, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप को भी वह नहीं देखता या पहचानता। इसी प्रकार उसके द्वारा मेरी चौथी भक्ति होती है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी भक्त जिस मार्गों में मेरी भक्ति करते हैं वे तीनों मार्ग इससे भिन्न हैं, इसीलिए मैं इस ज्ञान भक्ति को चौथी भक्ति कहता हूँ, और नहीं तो यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ना यह भक्ति तीसरी ही है और ना चौथी ही है, ना पहली है और ना अंतिम ही है। यह भक्ति तो वास्तव में मेरी स्वाभाविक अवस्था है। हे अर्जुन, मेरा जो यह
स्वाभाविक प्रकाश है जो उस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता है जो लोगों के मन में मेरे संबंध में होता है, जिसकी सहायता से लोगों को सहज में मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है, जो सब लोगों को सबके भजन में प्रवृत्त करके उन्हें पूरा और वास्तविक ज्ञान करा देता है, और जिस प्रकाश का यह चमत्कार होता है कि जो जहाँ बैठकर देखता है वह वहीं श्रद्धापूर्वक बैठा हुआ सब कुछ देखता है। जिस प्रकाश की सहायता से विश्व का भाव अथवा अभाव उसी प्रकार भासमान होता है, जिस प्रकार स्वप्न दिखाई देना अथवा ना दिखाई देना स्वयं देखने वाले के अस्तित्व पर अवलंबित रहता है, उसी प्रकाश को भक्ति कहते हैं। इसीलिए जो लोग आर्त होते हैं उनमें यह भक्ति आरती के रूप में निवास करती है, और उस पीड़ा के निवारण के लिए जो कुछ अपेक्षित होता है उसी के अनुरूप वह भक्त मेरी कल्पना करता है। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, जिज्ञासु अर्थात ज्ञान की इच्छा रखने वाले पुरुष में यही भक्ति जिज्ञासा अर्थात ज्ञान की लालसा के रूप में निवास करती है, और यही भक्ति उसे मेरे दर्शन ऐसे रूप में कराती है कि वह मुझको ही अपनी जिज्ञासा का विषय समझता है। मैं उसके लिए जिज्ञासा का विषय बन जाता हूँ। अर्थार्थी भक्त में यही भक्ति अर्थ की इच्छा का रूप धारण कर लेती है, और हे अर्जुन, उसकी यह भक्ति मुझे ही अर्थ रूप देती है, जिससे वह मेरा ही नाम अर्थ रख लेता है। जो इस प्रकार मेरी भक्ति अज्ञान का आश्रय लेकर रहती है, वह दृष्टा अर्थात देखने वाले को भी इस प्रकार की शक्ति देती है कि जिससे वह मुझको ही अदृश्य समझने लगता है। इस बात में कुछ भी संदेह नहीं कि इस प्रकार मुख को मुख ही दिखाई देता है, परंतु उसमें जो भेदभाव उत्पन्न होता है उसका कारण दर्पण होता है। दृष्टि को यदि एक चंद्रमा दिखाई दे तो वह ठीक ही है, परंतु एक के जो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं वह तिमिर नामक नेत्र रोग के कारण होते हैं, और वह दूसरा चंद्रमा कृत्रिम होता है। ठीक इसी प्रकार सब जगह सब भक्त इस भक्ति के कारण मेरा ही ग्रहण करते हैं, परंतु मुझ में वे लोग जो व्यर्थ के दृश्यत्व की कल्पना करते हैं वह केवल अज्ञान के कारण करते हैं। जब वह अज्ञान दूर हो जाता है तब दृष्टा का दृष्टत्व उसी प्रकार मदरूप हो जाता है जिस प्रकार बिंब में ही प्रतिबिंब समा जाता है। जिस समय सोने में खोट या मेल मिला रहता है उस समय भी सोने में सोनापन मौजूद रहता है, परंतु जब उसमें का खोट या मैल जल अथवा निकल जाता है तब जिस प्रकार केवल शुद्ध सोना बाकी बचा रह जाता है, उसी प्रकार दृष्टा के लिए केवल मैं ही मैं रह जाता हूँ। क्या पूर्णिमा से पहले चंद्रमा अपने समस्त अंगों से युक्त नहीं होता? अवश्य होता है, परंतु उसमें पूर्णता केवल पूर्णिमा के दिन ही आती है। इसी प्रकार ज्ञान मार्गों से भी केवल मैं ही दिखाई देता हूँ, परंतु केवल भिन्न भिन्न दिशाओं से दिखाई देता हूँ, और इस प्रकार दिखाई पड़ने पर मैं को मैं की ही प्राप्ति होती है, और इसीलिए दृष्टा का दृष्टत्व अर्थात दृष्टापन बिल्कुल नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, इसीलिए मैंने यह कहा है कि मेरी यह चौथी भक्ति दृश्य मार्ग के उस पार की है। इस ज्ञान भक्ति के द्वारा जो भक्त मेरे साथ मिलकर स्वाभाविक रूप से समरस हो जाता है, उसके संबंध में तुम यह बात सुन ही चुके हो कि वह भक्त नहीं है बल्कि स्वयं मैं ही हूँ। क्योंकि हे अर्जुन, 7वें अध्याय में मैं यह बात हाथ उठाकर गंभीर वाणी से तुमको बतला चुका हूँ कि ज्ञानी पुरुष मेरी आत्मा ही होता है। हे अर्जुन, मैंने यही भक्ति कल्प के आरंभ में भागवत के मिस से ब्रह्मा को सिखलाई थी। ज्ञानी लोग इसे स्वसंविति कहते हैं, शैव इसे शक्ति के नाम से पुकारते हैं, और मैं इसे अपनी परम भक्ति कहता हूँ। जिस समय कर्म योगी मेरे साथ मिलकर एक हो जाते हैं उस समय उन्हें इसका फल प्राप्त होता है, और फिर सारा विश्व मेरे योग से ओतप्रोत हो जाता है। उस अवस्था में विवेक के साथ साथ वैराग्य, मोक्ष के साथ साथ बंध और निवृत्ति के साथ वृत्ति भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। सब कुछ इसी पार चला आता है, और इसीलिए उस पार कुछ भी बाकी नहीं रह जाता।
जिस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज और वायु चारों भूतों को निगलकर केवल आकाश ही बाकी रह जाता है, उसी प्रकार साध्य और साधन भी सीमा के उस पार जो निर्मल और निर्दोष तत्व मैं हूँ, उसी तत्व के साथ मिलकर और एक रूप होकर वह पुरुष आत्मानंद का अनुभव करता है। जिस प्रकार गंगा समुद्र में प्रवेश करके और उसके साथ मिलकर प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार तुम यह बात अपने ध्यान में रखो कि आत्म आनंद के उपभोग का भी स्वरूप होता है। जिस प्रकार दो दर्पण स्वच्छ करके एक दूसरे के सामने रखने पर उनके रूपों की एक दूसरे में सुंदर एकता होती है, उसी प्रकार दृष्टा भी मुझ में मिलकर और मेरे साथ समरस होकर आत्म आनंद का उपभोग करता है। जिस प्रकार सामने का दर्पण दूर कर देने पर और उसमें दिखाई पड़ने वाला मुख का आभास न रह जाने पर दृष्टा केवल अपने आप में सुख से रहता है, अथवा जिस प्रकार जागने पर स्वप्न का नाश होता है और तब उस जागृत अवस्था में स्वयं अपना अकेलापन देखकर कोई पुरुष बिना किसी दूसरे की संगत के अपने उस अकेलेपन का उपभोग करता है, उसी प्रकार वह भक्त आत्म आनंद का भी उपभोग करता है। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि जब कोई व्यक्ति वस्तु के साथ एक रूप हो जाता है, तब उसके किए उस वस्तु का उपभोग हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि शब्दों से ही शब्द का उच्चारण कैसे होता है? क्या ऐसा कहने वाले लोगों के देश में सूर्य को दीपक जलाकर देखना पड़ता है, अथवा आकाश के नीचे कोई चांद लगानी पड़ती है, अथवा क्या अंधकार कभी सूर्य को आलिंगन कर सकता है? जो आकाश ही नहीं है तो फिर आकाश का ज्ञान कहाँ से होगा? क्या घुंघचियों के गहनों के संबंध में यह अभिमान किया जा सकता है कि जवाहरात का गहना है? इसी प्रकार जो मैं हो ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि में मैं का अस्तित्व ही कहाँ है? फिर इस संबंध में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वह उसका उपभोग कर सकेगा या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वह कर्म योगी मैं होकर ही मैं का उपभोग करता है और उसी प्रकार उपभोग करता है जिस प्रकार तरुण पुरुष अपने तारुण्य का उपभोग करता है। जिस प्रकार तरंगे पूर्ण रूप से जल का चुंबन करती हैं, अथवा प्रभा सूर्य के बिंब में सब जगह चमकती रहती है, अथवा आकाश तत्व जिस प्रकार गगन में सब जगह ओतप्रोत भरा रहता है, उसी प्रकार वह कर्म योगी भी मेरा स्वरूप देखकर बिना किसी प्रकार की क्रिया का आचरण किए मेरा उपभोग करता रहता है। अलंकार जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से सोने का उपभोग करता है, अथवा सुगंध जिस प्रकार चंदन में बिना कुछ भी किए बनी रहती है, अथवा चांदनी जिस प्रकार बिना कोई क्रिया किए चंद्रबिंब में निवास करती है, उसी प्रकार अद्वैत में यद्यपि क्रिया के लिए कोई स्थान नहीं होता, परंतु फिर भी भक्ति के लिए उसमें जगह रहती ही है। परंतु यह बात प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने से ही समझ में आती है, केवल शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर इस प्रकार का केवल स्वरूप पुरुष जब अपने प्राचीन संस्कारों के कारण कुछ भी बोलता है, तब उसका वही बोलना मेरी भक्ति होता है और तब तुरंत ही मैं उसका उत्तर देता हूँ और फिर वह बोलने वाला भी मैं ही होता हूँ। जब बोलने वाले का केवल अपने आप से योग होता है, तब उससे कुछ भी बोला ही नहीं जा सकता और इसीलिए उस अवस्था में मेरा उत्तम भोजन केवल मूक रहकर ही किया जाता है। इसीलिए जब वह भक्त बोलने लगता है, तब मानो मैं ही उसके द्वारा बोलता हूँ और इसीलिए मौन फलित होता है और उसी मौन से वह वास्तव में मेरी स्तुति करता है। इसी प्रकार हे अर्जुन, अपनी बुद्धि अथवा दृष्टि से वह जो कुछ देखता है, उसे देखने में दृश्य वस्तु तो एक ओर हट जाती है और वह देखना उसे स्वयं उसी का स्वरूप दिखलाता है। जिस प्रकार दर्पण में देखने वाले को स्वयं अपना वही स्वरूप दिखाई देता है जो उस दर्पण में देखने से पहले होता है, उसी प्रकार उस भक्त का देखना भी उसे स्वयं उसी के दर्शन कराता है। इस प्रकार जब दृश्य उड़ जाता है और दृष्टा को दृष्टा के रूप में ही
उसका अनुभव होता है, तब उस दृष्टा के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता और इसीलिए उसके दृष्टत्व का भी लोप हो जाता है। जब स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले वल्लभ को आलिंगन करने के लिए कोई स्त्री आगे बढ़ती है पर तुरंत ही जाग उठती है, तब उसे पता चलता है कि ना तो वह मेरा वल्लभ ही था और ना मैं उसकी स्त्री ही थी, और इसीलिए वह शांत हो जाती है। अथवा दो लकड़ियों को परस्पर रगड़ने से उनके मध्य में अग्नि उत्पन्न होती है और तब उन दोनों लकड़ियों का अस्तित्व नहीं रह जाता और दोनों मिलकर एक अग्नि के रूप में ही दिखाई देती हैं। अथवा जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसे पकड़ने के लिए यदि स्वयं सूर्य ही आगे बढ़े तो उसका वह प्रतिबिंब वहाँ नहीं रह जाता और ऊपर से स्वयं उसके बिंबत्व का भी लोप हो जाता है। इसी प्रकार जब भक्त मदरूप होकर दृश्य को भी अपने आप में लीन कर लेता है, तब उसके वास्तविक दृष्टत्व के साथ ही साथ दृश्य का भी लोप हो जाता है। सूर्य जब अंधकार को प्रकाशित करता है, तब जिस प्रकार प्रकाशित करने के लिए अंधकार बाकी ही नहीं रह जाता, उसी प्रकार जब एक बार दृष्टा को मेरा स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तब दृश्य में दृश्यत्व भी बाकी नहीं रह जाता। फिर ऐसी अवस्था में उसी स्थिति को वास्तविक दर्शन कह सकते हैं, जिसमें दृश्य दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता। हे किरीटी, फिर चाहे जिस वस्तु से उसका सामना हो जाए और चाहे जो वस्तु उसे दिखाई दे, हर समय उसे वही दर्शन होते रहते हैं और तब वह उस दृष्टि का उपभोग करता है जो दृष्टा और दृश्य दोनों से परे रहती है। और जिस प्रकार आकाश सदा आकाश से ही ठसाठस भरा रहने के कारण कभी हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार स्वयं आत्मस्वरूप में प्रवेश करने के कारण वह भी कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होता। कल्पांत में सब जगह पानी ही पानी हो जाता है और सारा जल एक जगह जमा हुआ सा रहता है, इसीलिए उसमें प्रवाह हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जब आत्मा में ही आत्मा भर जाती है, तब उसमें स्तब्धता आ जाती है। पैर स्वयं ही जितनी दूर आगे जाता है, उससे आगे वह जा ही कैसे सकता है। आग स्वयं अपने आप को कैसे जला सकती है। पानी स्वयं अपने ही स्नान के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। इसीलिए वह भक्त भी जब पूर्ण रूप से मदरूप हो जाता है, तब उसका आना जाना आदि सब व्यवहार बंद हो जाते हैं और व्यापारों का यह बंद होना ही मानो मेरी अद्वैतता की यात्रा है। पानी पर तरंगे चाहे कितनी ही दूर क्यों न बढ़ जाएं, तो भी यह नहीं माना जा सकता कि उसने ज़मीन पर की मंजिल पूरी की है। उसमें पुराना स्थान छोड़ने वाला भी जल ही होता है और नया स्थान ग्रहण करने वाला भी जल ही होता है। जो गति देता है वह भी जल ही होता है और जिसे गति प्राप्त होती है वह भी जल ही होता है। तात्पर्य यह कि जो कुछ होता है वह सब जल ही जल होता है। हे अर्जुन, जल की चाहे कितनी ही अधिक बाढ़ क्यों न आए, परंतु फिर भी उसका जलत्व सदा अबाधित ही रहता है। इसीलिए तरंगों की एकता भी कभी नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार मैंपन का चाहे कितना ही अधिक विस्तार क्यों न हो, परंतु फिर भी वह सब मुझ में ही समाता चलता है और इसी यातायात के कारण वह मेरा ही यात्री ठहरता है। और यदि शरीर के स्वभाव धर्म के कारण वह कोई कर्म करने लगे, तो उस कर्म के निमित्त से भी मैं ही उसे प्राप्त करता हूँ। ऐसी स्थिति में हे अर्जुन, कर्म और कर्ता दोनों के नामों का ही लोप हो जाता है और मुझे आत्म स्वरूप में देखकर वह स्वयं ही मैं हो जाता है। यदि दर्पण ही दर्पण को देखे तो वह कोई देखना नहीं कहलाता। सोने पर सोने का ही मुलम्मा कभी नहीं चढ़ सकता, अथवा दीपक से कभी दीपक को प्रकाश नहीं दिखलाया जा सकता। इसी प्रकार मैं जो कर्म हूँ वही कर्म यदि मैं करे, तो उस अवस्था में वह किसी प्रकार कर्म कर ही नहीं सकता। जिस अवस्था में कर्म तो किए जाते हों, परंतु यह ना कहा जा सकता हो कि वह कर्म करता है, तब उसका कर्म करना ना करने के ही बराबर होता है। समस्त कर्मों के मदरूप हो जाने के कारण उसका फल कुछ ना करना ही होता है और इसी को मेरी सच्ची भक्ति कहते हैं। इसीलिए
हे अर्जुन, कर्म करने के मार्ग से भी कर्म ना करना ही घटित होता है और इसी महापूजा से वह मेरी अर्चा करता है। तात्पर्य यह कि वह जो कुछ बोलता है वही मेरा स्रोत है, जो कुछ देखता है वही मेरा दर्शन है, जो कुछ चलता है वही मेरी अद्वैतता का ही गमन होता है। वह जो कुछ करेगा वह सब मेरी ही पूजा होगी। वह अपने मन में जिस बात का विचार करेगा वह मेरा ही जप होगा। हे अर्जुन, उसका स्वस्थ रहना ही मेरी समाधि है। जिस प्रकार कंकड़ को निरंतर सोने की ही संगति में रहना पड़ता है, उसी प्रकार वह भक्ति योग से निरंतर अद्वैत रूप में मेरे साथ और मुझ में रहता है।